हे गाइस आई एम बैक विद अनदर स्ट्रेटजी फॉर सीएमए इंटर जून 2026। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ की स्ट्रेटजी के बारे में। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप क्या करना डाउनलोड कर लेना। अब ये स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे क्रैक किया जाए। देखो, काफी लोगों को थियरी रिमाइंड करना काफी मुश्किल होता है, तो उनके लिए एमसीक्यू एक एज अ हेल्दी ऑप्शन होता है कि भाई हम स्कोर कर सकते हैं एमसीक्यू की वजह से। तो आपको एमसीक्यू कहाँ से करने हैं? एमसीक्यू के लिए आपको स्टडी मैट का एमसीक्यू बैंक में से जो एमसीक्यूज है 300 400 एमसीक्यूज है उनको करके जाना है। एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो एमसीक्यूज होते हैं उनको करके जाना है। ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यू के ब्रेकडाउन पे। आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू लॉ में हर एक एमसीक्यू आता है, तो क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू लॉ को क्या करना है, सिर्फ रीड करके लेना है, जिससे कि जो एक एमसीक्यू आएगा उसका आप मार्क्स ले सकते हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से भी काफ़ी एमसीक्यूज नहीं आते, बट एक दो एमसीक्यू आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जनरल जनरल मतलब क्या है कि क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उधर तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैंने क्या किया है, जनरल बना के रखा है। और बाकी के जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है लाइक गारंटी हो गया, एजेंसी हो गया, बेलमेंट हो गया, उसके लिए मैंने अलग से बना के रखा है। ठीक है। देन उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से भी हर बार एमसीक्यू आता है, हर बार एमसीक्यू आता है। ठीक है। देन पार्टनरशिप एक्ट में से कभी कभार आता है, एलएलपी से भी हर बार एमसीक्यू आता है, नेगोशिएबल एक्ट से भी हर बार एमसीक्यू आता है। तो जिससे हर बार एमसीक्यू आते हैं उसके लिए क्या करना है आपको, उसको रीड करना है। ठीक है, रीड करके अच्छे से समझ के लेना है। देन एथिक्स में दो एमसीक्यूज आना कंपलसरी है, उसमें नो नेगोशिएशन। पेमेंट, यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल लॉ का भी एमसीक्यू बता दिया है, तो मोस्टली यहाँ पे एमसीक्यू आता है फैक्ट्रीज एक्ट में से। फैक्ट्रीज एक्ट्स में से ही एमसीक्यू आता है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है, नहीं तो कोड ऑफ वेजेस से भी आ जाता है। अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट के भी मैंने एमसीक्यूज का ब्रेकडाउन कर दिया, तो शेयर कैपिटल में से एक एमसीक्यू आना कंपलसरी है, वो आएगा ही आएगा। और इनकॉर्पोरेशन से भी एक एमसीक्यू आएगा। और मोस्टली डायरेक्टर से भी एमसीक्यूज काफी बार आते हैं, और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी आते हैं। अब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि मतलब मीटिंग्स हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग हो गया, कोरम हो गया, उसको मैंने क्या नाम दिया है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आते हैं पेपर एनालिसिस के ऊपर। अब जनरल जनरल मतलब क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो जनरल है, ठीक है, मतलब क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तक का, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब कंपलसरी हो, आता ही आता है। और मोस्टली इंस्टीट्यूट का फेवरेट है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट चैप्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इंस्टीट्यूट का इंडिमनिटी का फेवरेट है, मतलब इंडिमनिटी वर्सेस गारंटी, इसका डिफरेंस बिटवीन बताओ। तो ये काफी ज्यादा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। और गारंटी का केस स्टडी काफी बार आ चुका है। ठीक है, गारंटी में से नहीं तो बेलमेंट का केस स्टडी काफी बार आ चुका है, तो बेलमेंट का भी पूछ सकता है वो, तो ये थियरी वाला पार्ट है। देन इसके बाद में पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में से ही मोस्टली पूछा जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है जून 2026 में एलएलपी के आने के चांसेस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट एलएलपी का पूछा नहीं है दो अटेम्प्ट से, तो एलएलपी के आने के चांसेस लग रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगोशिएबल का भी आने के चांसेस है, बिकॉज दो बार सेल ऑफ गुड्स आ चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नेगोशिएबल जून 2026 में आने वाला है, तो नेगोशिएबल एक्ट और एलएलपी अगर नहीं करके जा रहे हो तो बिल्कुल करके जाना। ठीक है, खाली फुकट के मार्क्स मत गवाना। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल लॉ है अपना, उसमें से मोस्टली क्या आता है, तो कोड ऑफ वेजेस का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस बार भी आएगा ऐसा लग रहा है जून 2026 में। एंड फैक्ट्री एक्ट नहीं तो ग्रेचुटी एक्ट में से क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि काफ़ी वक़्त से आया नहीं है, 2 अटेम्प्ट से आया नहीं है, तो इस बार आ सकता है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, यहाँ पे थियरी वाला पार्ट रहता है। ठीक है, तो मोस्टली इंस्टीट्यूट शेयर कैपिटल नहीं तो इनकॉर्पोरेशन, इन दोनों में से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शेयर कैपिटल नहीं तो इनकॉर्पोरेशन। इस बार मुझे लग रहा है कि शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आएगा। शेयर कैपिटल से कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे कि शेयर ऑफ अलॉटमेंट कैसे होता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कैसे होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, देन उसके बाद बोनस शेयर्स का क्या कंडीशंस है, देन उसके बाद ईसॉप का क्या कंडीशंस है, राइट शेयर्स का क्या कंडीशंस है, इस तरह के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है। देन बी पार्ट जो है वो थियरी वाला डायरेक्टर का रहता है। ठीक है, हमेशा डायरेक्टर का क्वेश्चन पूछता है, जस्ट लाइक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सभी क्वेश्चन डायरेक्टर के ऊपर रहते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम।
नहीं, यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो जैसे कि ऑडिट कमिटी हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे मैंने बाइफरकेट करके रखा है, आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ओके? देन यहाँ पे डायरेक्टर का एक थ्योरी आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है? डायरेक्टर का एक थ्योरी आता है 6 में, बट अभी क्या किया है ना इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न चेंज किया है, तो यहाँ पे डायरेक्टर का डायरेक्टली क्या आता है, केस स्टडी आता है। तो अभी से क्या आएगा, केस स्टडी आना चालू हो जाएगा यहाँ से। एथिक्स आपको करके ही जाना है, एथिक्स में नो कॉम्प्रोमाइज़, एथिक्स को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एथिक्स क्योंकि 14 मार्क्स का आता है, तो आपको छोड़ के मतलब नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं तो नेगोशिएबल एक्ट, इन दोनों में से एक केस स्टडी आएगा ही आएगा, ठीक है? इसको करके जाना है। अब ने केस स्टडी कौन-सा वाला आता है, तो गारंटी वाला आ सकता है, नहीं तो बेलमेंट वाला केस स्टडी आ सकता है। तो 2-3 बार बेलमेंट वाला आ चुका है, बट गारंटी वाला आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो गारंटी का और बेलमेंट का, इन दोनों का केस स्टडी करके जाना। और हाँ, एजेंट का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट को धप्पा करना होगा, तो वो इंस्टीट्यूट एजेंट का क्वेश्चन देगा, एजेंसी का सॉरी। एजेंसी का भी करके जाना है, बिकॉज़ क्या है ना, एजेंसी में से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट को मन किया तो वो इस बार दे सकता है एजेंसी के क्वेश्चन, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है वो केस स्टडी हो सकता था डायरेक्टर का, बट अभी नहीं है। वहाँ पे थ्योरी पूछा जाता है अभी। थ्योरी मतलब कंपनीज़ एक्ट में से कोई भी एक थ्योरी रहता है, वो अगर पूछा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सब बाइफरकेट करके दिया है, आप देख लेना यहाँ पे, ओके? देन यहाँ पे पेपर पैटर्न कैसा रहेगा जून 2026 का, ये भी बता दूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? वो भी जनरल के लेवल पे आएगा, मतलब ऑफर क्या होती है, उसके बारे में कंडीशंस बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे तरह के इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी, बेलमेंट नहीं तो इंडिमनिटी, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज एजेंसी का क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लग रहा है एजेंसी आएगा। काफी स्ट्रांग इंट्यूशन है, काफी वक्त से इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, तो डर लगता है। बट ऑन अ सेफर साइड करके जाना एजेंसी, ठीक है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेफर है, ईज़ी है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, मेन पॉइंट्स याद रखना है और आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे हम आते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं तो एलएलपी। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं तो एलएलपी, इन दोनों में से एक आता है। तो मोस्टली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही आता है। देन उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड नेगोशिएबल एक्ट, ये तो आपको दिख रहा ही होगा। इंडस्ट्रियल लॉ का भी आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में देखो, इनकॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल नहीं तो मीटिंग नोटिस, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है ये। और कंपनीज एक्ट में से यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्टर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपल्सरी है आना, ठीक है? तो वो आता ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्या केस स्टडी है, कि डायरेक्टर का एक केस स्टडी है, वहाँ यहाँ पे आता है, और डायरेक्टर का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा है। ओके, देन बिजनेस एथिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए यहाँ पे, ठीक है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी आएगा, गारंटी नहीं तो बेलमेंट का, ओके? एंड अदरवाइज ऑडिटर का क्या आएगा, ऑडिट रिपोर्ट आएगा, नहीं तो बोर्ड रिपोर्ट आएगा, नहीं तो इंटरनल कंट्रोल। इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है कंपनीज एक्ट में से, तो आ सकता है। तो आपको करना क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए? आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको 3 चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से करने हैं। एक तो कंपनीज़ एक्ट सॉरी डायरेक्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एथिक्स। इन तीनों को अगर कर लिया तो 50 प्लस आपके क्या हो जाएँगे, आराम से मार्क्स आ जाएँगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। देखो मैंने 2-3 चैप्टर्स ही किए थे अपने मेरे टाइम पे, सीए में इंटर के टाइम पे, मेरे टाइम पे मैंने 2-3 चैप्टर्स ही किए थे। मेरे को अच्छा खासा 42-44 मिला मिला था कुछ, तो समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ मेरे सीए के एग्ज़ाम्स थे, इसकी वजह से मैं इस बिज़नेस लॉ का ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था। फिर भी मैंने अच्छे से मार्क्स गेन किए थे। कोई चैप्टर्स ना पढ़े हुए फिर भी, ठीक है? और हाँ, बिज़नेस लॉ में ठोक के आना है आपको, मतलब जो भी है ठोक के आना है, एकदम ठोक के आना है, ठोकना अच्छे से है, ठीक है? और जो भी ठोकते हो वो थोड़ा अच्छे से ठोको, जो कि प्रोफेशनली लगे ठोका हुआ है। ऐसा कुछ भी ठोक के मत आना, ओके? थैंक यू, बाय-बाय। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो होगा ना वो सॉरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे होगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको। थैंक यू, बाय-बाय, गुड बाय।